उसमें कंजूसी का कंजूसी का डालते हैं कि वो वहीं पे एनर्जी खत्म होती है। ओके, मनी का तो बहुत अच्छे से समझ आ गया और शायद आपको भी आ गया हो। अब आते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, दैट इज हेल्थ। हाँ। लोगों को ये समझ तो आता है और बहुत कहीं ना कहीं हम पैसे को बोल जाते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या यार आज शॉर्टेज चल रहा है, आज नहीं कल ले लेना, या बहुत सारी चीजें होती है। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ओके, मतलब यदि हम देते समय किसी को भी, जब भी हमको देने की टाइम आती है और उस समय यदि हम थोड़ा सा भी टालते हैं या थोड़ा सा भी पेन क्रिएट करते हैं ना, तो वो एनर्जी तो हमको बहुत तरीके से बाद में डिस्टर्ब करती है और इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, यदि किसी को 10 बजे देने का कमिट किया था और 10:30 बज गया या 11 बज गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत बट फर्क आज के पड़ता है। पैसे ना हो तो फिर पैसे ना हो तो आप वो कमिटमेंट ही मत करो। ओके, मतलब आप क्या अपनी इंटीग्रिटी में रहो कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है और मैं अभी, आप अर्न करके पैसे को कमा सकते हो, पर पैसे की एनर्जी को लोग रोक ही नहीं पाते। कमाते बहुत है लेकिन उसको मतलब ना, जब खर्च करने का टाइम आता है तो वो इतने उसमें कंजूसी का डालते हैं कि वो वहीं पे एनर्जी खत्म होती है। मनी का तो बहुत अच्छे से समझ आ गया और शायद आपको भी आ गया हो। अब आते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, दैट इज हेल्थ। हाँ। लोगों को ये समझ तो आता है और बहुत जगह लिखा भी होता है हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ, बट उस पे कंट्रोल कैसे करना है और उस पे कैसे कमांड रखना है, उस पे किसी को समझ नहीं आता। तो उसके लिए कैसे चीजें वर्क करती है? देखिए, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बोलूंगी, क्योंकि यदि हेल्थ है तो ही आप सारी चीजों को भोग पाओगे। और सारी बीमारियां भी साइकोसोमेटिक होती है आजकल। इतनी ज्यादा जो ये डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस हो रही है, कैंसर हो रहा है, सब कुछ ये एनर्जी का ही गेम है। आप देखो, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों का, और कितनी बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, वो दवाइयां ले रहे हैं, मेडिकल दवाइयां, पर उससे उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी लेवल पे उसको हील कर रहे हैं, वो चीजें परमानेंट चली जा रही है। ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर ये पूरा चक्रास का गेम है। मैं आपको चक्रास के बारे में भी बताऊंगी। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में, और अच्छा हेल्थ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे सारे चक्रास अलाइन होते हैं, मतलब हमारा हेल्थ भी एकदम ऑप्टिमल लेवल पे होता है, पर हम ही कुछ कुछ चीजों से उसको कुछ ऐसी चीजों को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, कुछ ऐसी बुरी मेमोरीज को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, और वही हमारे इर्द गिर्द घूमती है और वही हमारे लिए बीमारियों का रूप ले लेती है। तो यदि हमको अच्छा हेल्थ रखना है तो सबसे पहले तो अंदर से एकदम क्लियर रखना होगा खुद को, ताकि थॉट प्रोसेस को बहुत बहुत प्योर रखना पड़ेगा। और जो आजकल जो ये पेंटेड फेस चल रहा है, ये इस चीज को तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है, बिलीव्स है और जो एक्शंस है, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। They have been going to gyms for 6 month हो गया, 8 महीना हो गया, साल भर हो गया, but there is no change। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आपका मतलब है कि जो लोग मोटे हैं और उनको पतला होना है, हाँ जी, और जो पतले हैं और उनको मोटा होना है, बट वो पिछले 1 साल से जिम जा रहे हैं, बट तब भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या उसमें भी ऐसी चीजों का वर्क होगा? हाँ, बिल्कुल होता है। कहीं ना कहीं उनका सेल्फ टॉक यही चल रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। वो ऊपर से एक्शन कर रहे हैं, बट अंदर से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। यदि वो अंदर से ये चीज को एक्सेप्ट कर लें, मैंने जो आपको बताया कि अपने वर्ड्स, फीलिंग्स और एक्शंस में यदि अलाइनमेंट आ जाए तो यूनिवर्स की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती होने से। मतलब ये हो के ही रहेगा, ऐसा है। मतलब जो वो लाइन है, शिद्दत से चाहो तो शिद्दत में 3 चीज आती है, वर्ड, फीलिंग और एक्शन। तो पूरी कायनात आपको वो जुटाने के लिए लग ही जाती है। वो शिद्दत वर्ड वहां मिसिंग होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर से एक्शन कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, अपना जिम कर रहे हैं, या तो वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो वो उनका और कोई चीज है जो जिसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे लोग डाइट भी फॉलो करते हैं ना, उसको बहुत गाली देके खाते हैं, जैसे अरे यार मुझे नहीं भा रहा है, यार अरे यार मैं इसके साथ ऐसे, तो वो आपको बॉडी पे ना असर नहीं डालेगा। क्योंकि आप समझो कि हम लोग जब भी कुछ खाने के लिए बोलते हैं तो पहले उसको प्रेयर से ब्लेस करते हैं कि ये बॉडी में मेरे जाके बहुत एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे पुरखों ने भी बहुत ज्यादा ब्लेस करके खाने पे कहा है। और वाटर मैनिफेस्टेशन जो कि आजकल इतना पॉपुलर है, इसमें तो इतना ज्यादा बोला गया है कि यदि ये पानी की बोतल को हाथ में लेके हम इसी पानी की बोतल को हम लेते हैं
और यदि हम इसे पकड़कर और पूरा मैनिफेस्ट करें कि ये पानी की बोतल, मतलब ये पानी मेरे बॉडी में जाकर और मुझे बहुत ही हाई एनर्जी दे रहा है, मेरे रिश्ते सब अच्छे हो रहे हैं, मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप सोचो पानी अपने आप में घोल लेता है और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और इसका एक साइंटिफिक आपको प्रूफ बताती हूँ कि यदि 2 पौधे आप लीजिए, एकदम सेम मिट्टी, सेम साइज, सेम पौधा, और दोनों में से एक में आप लिख दीजिए लव और जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन चिपका दीजिए, और एक में हेट और आई हेट यू लिख दीजिए, और उसके बाद आप जब पानी देते हो तब भी उसमें बोलिए कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, और जो बी वाला है उसको बोलिए मुझे एकदम पसंद नहीं हो तुम, बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, और सेम एनवायरनमेंट में सेम 2 पानी में रखे, 1 हफ्ते के अंदर वो सूख जाएगा। और ये एकदम किया हुआ है, मतलब करके देखिए, इतना गजब का है ये एक्सपेरिमेंट कि आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पानी वो उस एनर्जी को घोल रहा है, सेम मिट्टी है, सेम पौधा है, सेम देने वाला इंसान है, पर उस एनर्जी से वो पौधा मर जाता है। और हमारा बॉडी जो कि इतना ज्यादा पानी से ही बना है, 70% वाटर, 70% वाटर से बना है। एंड कमिंग टू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप इन लव लाइफ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, पर इसमें एक और ट्रिक है जो मैं बताऊंगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर हम अमिताभ बच्चन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या, या कोई भी फिल्म स्टार्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का क्या है कि किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप उसके जो क्वालिटीज हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे यदि अपन लाइफ पार्टनर की बात करें तो आपको नोट डाउन करना है कि उस लाइफ पार्टनर में आपकी क्या आप क्वालिटीज देखना चाहते हैं। इसका रीजन है क्योंकि यूनिवर्स जो है आपकी फीलिंग्स को समझता है। यूनिवर्स आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। तभी जो मैं बोलती हूँ ना कि आप जब हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो तो वो वाइब्रेशन जो है वो फीलिंग्स को समझता है। तो आप कितने एक्साइटेड होगे उस पार्टनर से मिलने के बाद, उस फीलिंग्स के साथ और उस इंटेंसिटी के साथ जब आप राइट डाउन करते हो कि ये गुण मेरे को चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर में, तो वो आपको जरूर मिलते हैं। ये हो गई लाइफ पार्टनर की बात, जहां पे आप पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बोलो या सास बहू के रिलेशनशिप बोलो या फ्रेंड्स के साथ बोलो, हर जगह ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। यदि आप किसी भी रिश्ते को एक तरफा सुधार सकते हो, ये बहुत बड़ी मैजिकल बात है। अच्छा। हाँ, यदि किसी से आपके रिश्ते थोड़े भी टफ है और आपको लग रहा है यहाँ मेरे को सुधार की जरूरत है, तो केवल अपनी चैंटिंग से और अपने आप को हील करके आप उस रिश्ते को सुधार सकते हो, और ये मिरेकल हुआ है। डिस्टेंस हीलिंग में भी होता है और सामने सामने भी होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब सुन के तो बड़ा लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको समझ आ रहा हो तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। तो मैम एक और चीज मुझे समझाइएगा, दैट इज कि आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहे होते हैं, बहुत डिप्रेस चल रहे होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी कहता है इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आज के डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस चल रहे हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या टिप है? देखिए, सबसे आपको एक जबरदस्त बात बताती हूँ कि स्ट्रेस भी एक तरह का एडिक्शन, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है लोगों को, और लोग बॉडी एकदम उसकी डिमांड करने लगती है। एक आपने सुना होगा कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस में ये रिलीज होता है और लोगों को उस फीलिंग की एडिक्शन हो जाता है। आप सोचो, मतलब कभी कोई सिचुएशन आई और उन्होंने उनके बॉडी में स्ट्रेस आया, ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। मैंने आपको शुरू में ही बताया, कोई भी इंसान सेम फीलिंग पे नहीं रह सकता, उसके वो कभी खुश होता है कभी दुखी होता है, पर आपने बस उस स्ट्रेस वाली चीज को पकड़ लिया और अब आपको वो बार बार चाहिए, और इसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल्स भेजती है, ऐसे वाइब्रेशंस भेजती है कि बार बार एक्सटर्नल ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपको फिर से स्ट्रेस होता है। ये बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं क्यों क्रिएट करूंगा भाई, मुझे तो स्ट्रेस पसंद ही नहीं है, मुझे तो हटना है, पर ऐसा ही होता है। और ये सेम चीज आपकी गुस्से में भी होती है। यदि आपको गुस्सा आता है और आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी इतनी एडिक्टेड हो जाती है कि आप सिचुएशन क्रिएट करते हो कि आप कुछ हो और आपको गुस्सा आए। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है जो एक वर्ड है सैडिस्ट, हाँ, वो उसका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जिन लोगों को मजा आता है ना देखने में कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ, उनको आदत हो चुकी होती है कि उनको बुरा ही दिखने में इंटरेस्ट आता है, उनको अच्छा दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसके बाद। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे साथ जो जुड़े मेरी कम्युनिटी में, उनको मैं ये मूवी नहीं देखने देती हूँ जो आजकल इतनी मारधाड़ की मूवीज होती है। मतलब कहीं ना कहीं जो गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, उसको हम फॉलो करते हैं।
Okay. मतलब हम कहीं भी अपने 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी खराब चीजों को अंदर न डालें तो हम अपनी लाइफ को ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। Okay. मतलब कोई सिचुएशन यदि बाहर से ऐसी आ रही है जहां पर आप रिएक्टिव हो रहे हो या आपको वो बार बार ट्रिगर कर रही है, तो या तो आप उस सिचुएशन से खुद को बचा लो और या फिर आप अपने रिएक्शंस को पूरी मेंटल मूवी बनाकर चेंज कर लो